हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 12th का जो रेनबो आपका इंग्लिश का बुक है उसके प्रथम लेसन यानी लेसन 1 के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए, जो पार्ट है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उस पार्ट के हमने 7 से 8 प्रश्न को यहाँ पे लिखा है ताकि आप अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। और कोशिश रहेगा कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी अपने बोर्ड जो 2024 में होने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम, उसका बेहतर से बेहतर तैयारी करके अपने बेहतर परिणाम का आनंद उठाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। पूछा गया है कि व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस। कह रहा है कि गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन जो है वह बेचैन पक्षी की तरह है। किसकी तरह है? बेचैन पक्षी की तरह है। और मन जो है वह बेचैन है, ऐसा क्यों? मन जो बेचैन होता है ऐसा क्यों होता है? और हमारा जो मन होता है वह एक बेचैन पक्षी, अशांत पक्षी की तरह होता है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं, हम लोग आंसर देखते हैं। कह रहा है कि गांधी जी से दैट, गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि मन जो है अशांत बेचैन पक्षी की तरह है। क्योंकि कह रहा बर्ड बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड, यह कभी संतुष्ट नहीं होता है। कह रहा कि इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड, यह कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसे जितना मिलता है यह और अधिक पाने की चाह रखता है। चलिए दोस्तों, हम लोग एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन जो है अशांत पक्षी की तरह होता है। व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस, मन अशांत क्यों होता है यानी बेचैन क्यों होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए कह रहा है गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि मन जो है अशांत पक्षी की तरह होता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड, यह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, नहीं होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसे जितना मिलता है यह और अधिक पाने की चाह रखता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा और इसका जो आंसर है वह भी। तो चलिए अभी दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। क्या पूछा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, या वी नो भी आप कर सकते हैं, हम जानते हैं। गांधी जी एज बापू एंड महात्मा, गांधी जी जो थे वह महात्मा और बापू के नाम से प्रसिद्ध हैं यानी जाने जाते हैं। ही इज कॉल्ड बापू, उनको हम बापू पुकारते हैं या बुलाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द फादर ऑफ नेशन, क्योंकि वह राष्ट्रपिता हैं। क्या है? राष्ट्र के पिता हैं, इसलिए उन्हें हम बापू के नाम से पुकारते हैं। ही इज कॉल्ड महात्मा, उन्हें हम सन्यासी यानी महात्मा भी बुलाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट सोल और सेंट, क्योंकि उनकी आत्मा जो महान, कह सकते हैं कि उनकी आत्मा जो थी वह महान थी, यानी उनका जो शरीर था, सोल जो था वह महान, एकदम सन्यासी की तरह था, यानी वह एक महान आत्मा और सन्यासी थे। चलिए दो क्वेश्चन जो है, दो नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। क्या पूछा गया है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज लोग जो थे वह एकदम सत्य जो होम घर का जो नियम था उसका आनंद कैसे लिए। तो चलिए कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, फॉलो देयर सिंपल ऑक्यूपेंस, हमारे जो पूर्वज थे वह एक एकदम सामान्य तरीके से जीवन को व्यतीत करते थे। इंडिपेंडेंटली और स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करते थे। दे डिसलाइक कोर्ट्स, वह कोर्ट जाना नापसंद करते थे, यानी वह कोर्ट जाना पसंद नहीं करते थे। एंड लॉयर्स, और वकीलों को भी पसंद नहीं करते थे। दे सेटल देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स, वे बिना ही कोर्ट गए अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते थे। दस, इसलिए दे एंजॉय ट्रू होम रूल, इसलिए वह घर का आनंद जो थे वह एक अच्छे तरीके से लिए। तो 3 क्वेश्चन जो है हमने आपको अभी समझाया। तीनों क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी लेखक के अनुसार जो आधुनिक सभ्यता है वह क्या है। क्या पूछा गया है कि लेखक के अनुसार जो आधुनिक सभ्यता है वह क्या है। तो चलिए इसको जानते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, क्योंकि आपको भी याद होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी महात्मा जो अभी आधुनिक सभ्यता जो है, इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म, वह क्या है, तो एक मिलावटी सभ्यता है। क्या है? मिलावटी यानी भौतिकवादी सभ्यता है। एंड वायलेंस, और हिंसकवादी सभ्यता है। एंड ब्रूलिटी, और क्रूरतापूर्वक सभ्यता है।
कह सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार जो अब की जो सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता जो है वह मिलावटी सभ्यता है, हिंसावादी सभ्यता है और क्रूरता भरा हुआ, यानी क्रूर, जिसमें एकदम पूरा का पूरा निर्दयता भरा हुआ सभ्यता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता में आप अंतर स्पष्ट करें, कैसे कैसे अंतर है, यानी भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता में अंतर है, कैसे उसको हम लोग को क्लियर करना है। तो कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भारतीय सभ्यता जो है तो वह भगवान पर आधारित है, यानी विश्वास, भगवान में विश्वास पर आधारित है। बट यूरोपियन सिविलाइजेशन, लेकिन जो यूरोपियन सभ्यता है, इज नॉट बिलीव इन गॉड, वह भगवान में यानी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टे बिकॉज इट्स फॉलोज द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, भारतीय सभ्यता उन आचरणों को, उन रास्तों पे चलता है जो रास्ता उनके पूर्वजों के द्वारा उन्हें दिया गया है। फिर कह रहा है कि बट लेकिन यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, लेकिन जो यूरोप की सभ्यता है वह निर्धारित की जाती है लिखावट के रूप में, किसके? तो ग्रीक और रोम की जो लिखित सामग्रियां हैं उसके ऊपर से यूरोप की सभ्यता उसके अनुसार से चलती है। विच नो लॉन्गर एग्जिटिंग देयर फॉर्मर ग्लोरी, इसलिए वह अपनी जो ख्याति थी, गौरव थी, वह काफ़ी लंबे समय तक नहीं लेके चल सकी। तो चलिए 5 क्वेश्चन को हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को 5 क्वेश्चन जो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्कस्ड, कह रहा है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड us from luxurious and pleasures, did they do right things, क्या कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज लोग जो थे वह विलासिता भरा, भोग भरा जो जीवन था उससे विमुख थे। क्या उन्हें जो था एकदम ये काम जो था बिल्कुल सही लगा कि हमारे पूर्वज लोग जो थे वह लग्जरियस जीवन को जीना नहीं चाहते थे, आनंदमय जीवन, जो एकदम सुखी भरा जीवन, भोग विलास वाला जीवन नहीं जीना चाहते थे? ऐसा क्यों? क्या उनको सही लगा? आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजियर्स बिकॉज दे डू नॉट लीड टू हैप्पीनेस, कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे, यानी हमारे पूर्वजों के अनुसार जो थे, सभ्यता जो थी, जो सभ्यता की आचरण थी, यानी कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के अनुसार जो थे, हमें सुख और सुविधाओं से दूर रखा गया। यानी हम भारतीय लोग किसान हैं और किसानी में विश्वास, यानी खेती बाड़ी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मेहनत मजदूरी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, भगवान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो वहीं कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजियर्स, वह जो हमारे पूर्वज जो थे वह हमारे सुख भरे जीवन, आनंद भरे जीवन, यानी भोग विलास वाला जीवन, दे डू नॉट लीड, उससे हमको दूर रखते थे, वे लोग हमें टू हैप्पीनेस, उनकी खुशी से दूर रखते थे। आवर एंसेस्टर्स डिड राइट थिंग्स, हमारे पूर्वज को ऐसा सही लगता था। बिकॉज, क्योंकि वी फाइंड दैट इवन द रिच पीपुल, वे कहते थे कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं, आर अनहैप्पी, वह नाखुश हैं, एंड मेनी पुअर पीपुल आर हैप्पी, और बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनफैक्ट हैप्पीनेस इन अ मेंटल कंडीशन, जो खुशी होती है वह एक मेंटल कंडीशन होती है, अर्थात कह सकते हैं कि वह ज़्यादा दिन तक, मानसिक स्थिति उससे प्रसन्न हो सकता है लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकाऊ होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजिशंस, यानी वह ज़्यादा दिनों तक धन के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, वह ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटी, कह रहा है कि हमारे पूर्वज लोग बड़े शहरों को किस रूप में देखते थे? वाई वे आर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, वे लोग क्यों छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे, यानी क्यों वे छोटे से गांव में रहकर ही अपने जीवन को संतुष्ट मानते थे? कह रहा है कि दे व्यूड, वे देखते थे इसको, लार्ज सिटीज, बड़े शहरों को, एज सेनर एंड यूजलेस इनकम्बेंसी हैविंग गैंग्स ऑफ थेफ्ट्स रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, कह रहा है कि वह बड़े शहरों को देखते थे, किस रूप में देखते थे? तो बड़े बड़े शहरों में लुटेरे होते हैं, वेश्यावृत्तियाँ होती हैं, या चोर होते हैं, लूटपाट करने वाले गिरोह होते हैं। तो इन सबों के कारण हमारे गांव, यानी जो हमारे पूर्वज के लोग जो थे वे गांव में रहना पसंद करते थे। कह रहा है कि देयर विलेज, उनका जो गांव था, फुल फिल्ड, भरा पड़ा था, ऑल देयर नीड्स, जो उनकी आवश्यकताएं थी उनमें एकदम पूर्ण रूप से पर्याप्त थी। सो इसलिए दे वेर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग संतुष्ट थे अपने उस छोटे से गाँव में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, क्या कह रहा है कि सभ्यता जो है वह वास्तविक अर्थों में क्या है? व्हाट इज सिविलाइजेशन इज रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता जो है उसकी वास्तविक अर्थों में क्या है, यानी वास्तविक अर्थों में सभ्यता क्या है? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार, सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार जो सभ्यता है वह आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य को उसके कर्तव्यों का मार्ग दिखाती है। इफ, यदि वी टॉक अबाउट, हम लोग बातें करें देयर रियल सेंस, एक वास्तविक जो है हमारी आचरण के बारे में, उसके बारे में, इट्स एक्चुअली, वास्तव में, द कंट्रोल ऑफ आवर डिज़ायर, हम चाहें तो उसको नियंत्रण, हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर सकते हैं।
फिर कह रहा है कि द वे ऑफ लिविंग, हमें अपने सुख सुख जहाँ हम रहते हैं उसको हम जीने का जो तरीका है हमारा उसको एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विच वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, जो हमें जीवन जीने का तरीका जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है वही हमारी एकदम रियल सेंस है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपको ऊपर हमने बताया था वही 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, अर्थात लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म एंड वायलेंस एंड ब्रूटलिटी, जो आधुनिक सभ्यता है वह मिलावटी सभ्यता है, हिंसावादी सभ्यता है और एकदम क्रूरता भरा सभ्यता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह 9 जो प्रश्न उत्तर है बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर